सुन सिंड्रेला बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों सिंड्रेला के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद सिंड्रेला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिससे देख सिंड्रेला उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करनी लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखा उसकी दादी ने सिंड्रेला को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानी। जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 150 रुपए और इसके साथ ये जूतियां भी मुफ्त है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी दादी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। दुकानदार क्योंकि मेरे पास बस एक यही फ्रॉक बची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला खुशी खुशी ने अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला और उसकी नानी खाने के लिए बैठ गई। तभी सिंड्रेला ने बोला, नानी मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए। लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात सिंड्रेला ने जो जो मांगा उसे वो सब मिलने लगा। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म गया।